तो स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का एक और कॉमिक विशेषांक मेड इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील का स्टीली कॉमिक। कोई इंसान जिसकी भावनाएं उसके ब्रेन के रूप में जिंदा हो, लेकिन व्यक्त करने का साधन उसका शरीर मर गया हो, तो क्या विज्ञान इन भावनाओं को हमेशा जिंदा रखने की चुनौती स्वीकार करेगा या नियति के आगे घुटने टेक देगा? विज्ञान ने कुदरत की चुनौतियों को स्वीकार कर उसे हमेशा स्तब्ध किया है। इंस्पेक्टर स्टील को कुदरत ने नहीं, इंसान ने विज्ञान की क्षमताओं का प्रयोग करके बनाया है। राजनगर पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव। मेड इन इंडिया। इंसानी दिमाग रखने वाली 450 किलो की स्टील की मशीन जहां आज राजनगर पुलिस की शान है और जान है, वहीं राजनगर में मुजरिमों की जान की दुश्मन है। हेलो, ये हाई अलर्ट है। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली है कि एक बच्चे को किडनैप करके कुछ नकाबपोश बदमाश नेशनल हाईवे नंबर 24 की तरफ भागे हैं। उनकी स्कॉर्पियो मैक गाड़ी का नंबर है नंबर मैच। स्टॉप। हमारी किस्मत खराब है। क्यों? क्या हुआ? इंस्पेक्टर स्टील रास्ते में है। वो हमें रुकने का इशारा कर रहा है। इसको देखकर तो मेरी सांसें रुकने को हो रही है। तू गाड़ी मत रोक। ये कोई चौराहे की लाल बत्ती नहीं जिसे कोई जंप करके निकल जाए। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा स्टॉप। शॉक एब्जॉर्बर पावर सिस्टम एक्टिवेट। उफ! उसने 150 की स्पीड से भागती गाड़ी को पंजा अड़ाकर रोक दिया। उफ! स्क्रीन। जब तक स्कॉर्पियो के पिछले पहिए सड़क पर वापस टिकते, इंस्पेक्टर स्टील ड्राइवर की खिड़की के पास आ गया और उसने दरवाजा उखाड़ दिया। अब बारी हमारी गर्दनों की है। भागो! डरो नहीं, मैं इंस्पेक्टर स्टील हूँ। यस, कम ऑन। वो बदमाश भाग चुके हैं। कम आउट। मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आप पुलिस हैं स्टील अंकल? हाँ बेटे, मैं पुलिस हूँ। स्टार्ट माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। देखो अब कैसे मैं इन बदमाशों को पकड़ता हूँ। वेट ए मिनट। क्रिस टेक्नोलॉजी एक्टिवेट। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। स्टील अंकल, आप क्या कर रहे हैं? बेटे, मैं उन अपराधियों की पहचान कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने चेहरे छिपा रखे थे। पहचान के लिए हम उंगलियों की छाप का प्रयोग करते हैं। वो बदमाश भागते समय सीट, स्टीयरिंग, गेट के हैंडल्स, पानी की बोतलें जैसे जगहों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गए हैं। मेरे रोबोटिक शरीर में क्रिस टेक्नोलॉजी सिस्टम लगा है, यानी कंप्यूटराइज्ड रिमोट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट सिस्टम। ये सिस्टम सीपा यानी कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूरे देश के छोटे बड़े अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड, ब्यौरे व चित्र मौजूद हैं। यहाँ से उठाए गए फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके मैंने कंप्यूटर में डाल दिया है। ये लोग अगर पेशेवर अपराधी हैं और इनके रिकॉर्ड्स यदि देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में होंगे, तो कुछ ही देर की प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर उसका पूरा ब्यौरा मुझे भेज देगा। सिस्टम अंडर प्रोसेस। लो, चोरों के चित्र व रिकॉर्ड्स आने लगे। ये अपराधी राजनगर के ही हैं। और तब चिकन बिरयानी, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर स्टील, तुम यहाँ कैसे आ गए? चिकन की उंगलियों के निशान नहीं होते, पर तुम सब अपनी उंगलियों के निशान घटनास्थल पर छोड़ी स्कॉर्पियो में छोड़ आए थे। अपराध के पैसे की चिकन बिरयानी बहुत खा ली, अब जेल में मेहनत की दाल रोटी खाना। इंस्पेक्टर स्टील ने बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द किया। रीशु, हमारा बच्चा। शुक्र है ये बिल्कुल ठीक है मिस्टर साहनी। थैंक यू कमिश्नर साहब, मैं राजनगर पुलिस का आभारी हूँ। रीशु हमारा इकलौता बेटा है। 1 मिनट पापा। क्या बात है रीशु? आपको थैंक यू इंस्पेक्टर स्टील को बोलना चाहिए। मुझे इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी जान पर खेल कर बचाया है।
जान पर खेलकर हा 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 हा। आप हंस क्यों रहे हैं कमिश्नर अंकल? बेटा, इंस्पेक्टर स्टील एक मशीन है, वो मर नहीं सकता और वो स्टील का बना है। उसको पर्सनली थैंक यू सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर भी पापा, उसने हमारी मदद तो की है, हम भगवान का भी तो शुक्रिया अदा करते हैं पापा। इंस्पेक्टर स्टील अंकल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू, ये मेरा फ़र्ज था। देखा, मैंने कहा था ना उसको थैंक यू सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो स्टील का है। मगर पापा, हमें तो नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं। कुछ लोग सचमुच भूल जाते हैं। एजेंट 7 रॉबी, हमारा प्लान फेल हो गया। उफ, हमने सोचा था कि लोकल क्रिमिनल्स के हाथों बच्चों का किडनैप करवा कर हम इंस्पेक्टर स्टील को किसी तरह उस जगह पर ले जाएंगे जहां बर्नर स्टील की मौत के रूप में मौजूद होगा। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील जैसा सुना था उससे बढ़कर निकला। वो पहले ही किडनैपर्स तक पहुंच गया। अब हमें जो भी करना होगा खुल्लम खुल्ला करना होगा। अब नुकसान भी ज़्यादा होगा, मगर इंस्पेक्टर स्टील खुद बर्नर के पास पहुंचेगा। बर्नर की आग का सामना कोई नहीं कर पाएगा। आग के जबरदस्त भपके पैदा करता बर्नर दौड़ पड़ा था। भीड़ भरी सड़क पर बर्नर के आग के भभूकों ने तहलका मचा दिया। भक्का भक! ओह, ये कौन है जो आग का तूफान पैदा करता तोड़ा जा रहा है? उसकी डरावनी बाइक देखो। अपनी जान बचाए या उसे देखें। आग की चपेट में आकर कई वाहनों ने दम तोड़ दिया। हमने कहा था कि अब नुकसान ज़्यादा होगा। हा हा हा। बर्नर को और हमें है अब इंस्पेक्टर स्टील का इंतजार। उफ, वो फुटपाथ पर चढ़ गया। जुर्म! आग आग आग! बर्निंग बाइक पर मौत का तूफान राजनगर की सड़कों पर तहलका मचा रहा था, तो पुलिस खामोश कैसे बैठ सकती थी? अभी अभी रोड नंबर 32 फ्लावर एनक्लेव पर उस आग के तूफान के होने की सूचना मिली है। उसे घेरो, वो जो भी है, शूट एट साइट। फायर ब्रिगेड को भी सूचना प्रेषित कर दी गई है। पुलिस की कई जीपें बर्नर को घेर चुकी थी। वो आ रहा है, शूट हिम, फायर! अब चला गोलियों का तूफान। जिंग 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 तात! गोलियां उसकी आंख की तीखी लपटों में घुसकर पिघली जा रही है। ये आंख का दरिया नहीं, पूरा समुद्र है। फायर ब्रिगेड तैयार थी आग पर पानी की धाराएं छोड़ने को। हम इसे ठंडा कर देंगे। बर्नर ने लपटों को धार बनाकर उन पर फेंका। ये तो पानी से भी दोगुनी मोटी आग की धार फेंक रहा है। फायर ब्रिगेड और कई कर्मचारी खुद ठंडे हो गए थे। बुड़ुम! इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो पूरे राजनगर को राख कर डालेगा। उसके चेहरे पर बर्नर की धधकती आग से भी ज़्यादा ताप था। वो इसी ओर आ रहा है। जल्दी करो, कंटीली तारों की बाड़ को तोड़कर वो आगे नहीं जा पाएगा। सबसे पहले उसकी गति को ही रोकना होगा। राजनगर पुलिस की खुर्राट लेडी इंस्पेक्टर सलमा, वो आ रहा है। उसकी लपटें झुलसा सकती है। पीछे हट जाओ। अब अगर ये इस अवरोध को देखकर पलटकर वापस गया तो इसे दूसरी ओर भी ऐसा ही कंटीला अवरोध मिलेगा जो अब तक तैयार हो चुका होगा। वो वापस नहीं पलटा। हाँ, उसे पलटने की जरूरत भी नहीं थी। मैडम सलमा, ये तो किसी के काबू में नहीं आ रहा। स्टॉप! आ गया उसे काबू में करने वाला। टेम्परेचर राइजिंग। ओह वाओ! उसके तेज ताप को महसूस कर रहा था इंस्पेक्टर स्टील। उस ताप को कम करना जरूरी था। स्प्रेइंग CO2। स्प्रूस! स्टील का प्रयास नाकाफी था। स्टील का शक्तिशाली घुसा हथौड़े की सी शक्ति के साथ बर्नर के थोबड़े से टकराया। क्लंच! तू निकल ना भागे, इसलिए पहले तुझे तेरी सवारी से नीचे लाना जरूरी है। क्लच! क्रिएटिंग सिलिका स्टील मेल्टिंग टेम्परेचर। ओ, इसके ताप ने लोहे के खंभे को पिघला डाला है जो सिलिका स्टील का बना है। इसे 35% सिलिकॉन कार्बन की कुछ मात्रा और 65% आयरन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। क्रच! टंगस्टन स्टील की बनी 450 किलो भारी भरकम इस मशीन को बर्नर के उस लेवल को तापमान से कोई आंच नहीं आनी थी।
टंगस्टन स्टील की बनी 450 किलो भारी भरकम इस मशीन को बर्नर के उस लेवल के तापमान से कोई आँच नहीं आनी थी। बक्का भंप। मगर बर्नर के इरादे साफ थे। बर्नर से जीत नहीं पाएगा तू। ओह, तो बर्नर है तेरा नाम। ये फायर थ्रो कर रहा है। टेम्परेचर रिड्यूस। इसकी सारी पावर आग ही है। इसकी आग का तापमान पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये 0.1 से 0.4% कार्बन युक्त उस लोहे को पिघला सकता है जिससे तार बनाया जाता है। ओह वाओ, क्लिक। शायद स्विमिंग पूल का पानी इसे ठंडा कर दे। ओह, इसके ताप से स्विमिंग पूल का पानी ही भाप बनकर हवा हो गया। बर्नर ने हवा में जंप ली। बुड़ुस, भक्स। इस बार बर्नर के शरीर से निकले स्टील के क्लैंपों ने जकड़ लिया था इंस्पेक्टर स्टील को। क्लैंप क्लैंप। टेम्परेचर राइजिंग। टेम्परेचर राइजिंग टू डेंजर लेवल। ये अपनी आँख का तापमान बढ़ा रहा है। टेम्परेचर राइजिंग टू मेल्टिंग टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील 15% से 20% टंगस्टन वेनेडियम की कुछ मात्रा और 5% क्रोमियम से बनता है। मिनिमम रिस्क टेम्परेचर 1123 के। डेंजर रिस्क। अब मैं इसके इरादे समझ रहा हूँ। ये मुझे टेम्परिंग प्रोसेस से तोड़ना चाहता है। इससे स्टील को रेड हॉट तक गर्म करके उसे पानी में डुबोकर ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्विचिंग कहते हैं। फिर क्विचेंड स्टील को दोबारा गर्म करके उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इससे स्टील में लचीलापन आ जाता है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके ताप को मिनिमम रिस्क टेम्परेचर तक पहुँचने से पहले ही मैं इसकी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा। सड़क का तारकोल गर्मी से पिघलकर दोनों के शरीर पर चिपक रहा है। वाओ, फाइट का मजा आ रहा है। इंस्पेक्टर स्टील ने अपने विशेष हेलीकॉप्टर को कॉल किया। फट फट फट। हेलीकॉप्टर आ गया। उसे इंस्पेक्टर स्टील ने शायद वॉइस एक्टिवेटर के जरिए निर्देश देकर बुलाया है। हेलीकॉप्टर की एक विशाल गोल चुंबक ने दोनों को उठा लिया है। ओह वाओ। हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है। स्टील क्या करना चाहता है? ओह, चुंबक ने शायद स्टील के ही निर्देश पर उन्हें आज़ाद कर दिया है और अब वो दोनों नीचे सड़क की तरह आ रहे हैं। गिरते वक्त बर्नर पीठ के बल सड़क पर गिरा। क्लैंप टूट गए। अब मैं आज़ाद हूँ, मगर अब मैं इसे कोई और अवसर नहीं देना चाहता। मैंने गिरने के लिए सही स्थान चुना था। यहाँ से जगह किसी कबाड़ी के गोदाम के रूप में प्रयोग हो रही है। प्लास्टिक के टूटे फूटे सामान या कबाड़ का विशाल ढेरा पड़ा है। बर्नर की आग ही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो जहाँ से भी गुजरेगा, लोहा व प्लास्टिक गर्म होकर उससे चिपकता चला जाएगा। पिघला लोहा व प्लास्टिक ढेरों की संख्या में चिपक कर उसके शरीर के उन छिद्रों में बढ़ता चला जाएगा जहाँ से तीव्र ज्वलनशील गैस निकल रही है। उन छिद्रों के भीतर आग नहीं, सिर्फ गैस है। पिघला लोहा व प्लास्टिक वहाँ पहुँचकर जमेगा और गैस के बाहर आने के रास्ते में अवरोध पैदा करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।